किरदारों का तज्जिया। तीन सल्तनतों की दास्तान की अदबी अज़मत का बड़ा सबब इसके पेचीदा अलामती और मुतज़ाद किरदार हैं, जिनके ज़रिए नावल इंसानी फ़ितरत, इक़्तिदार की नफ्सियात और इख़लाक़ी कशमकश जैसे मौज़ूआत को उजागर करता है। हम ज़ैल में नावल के कुछ अहम किरदारों का तनक़ीदी तज्जिया पेश करेंगे। काओ काओ। नावल का सबसे नुमायाँ और पेचीदातरीन किरदार काओ काओ है। वो बज़ाहिर एक ज़ालिम और मक्कार हुक्मरान है, लेकिन इसके किरदार में गैर मामूली सियासी बसीरत, जंगी हिकमत अमली और मौका शनासी पाई जाती है। इसकी शख्सियत मेकआवली के फ़लसफ़े से मुताबकत रखती है, जहाँ इक़्तिदार के हुसूल को इख़लाक़ी अक़दार पर फ़ौक़ियत हासिल है। इसके किरदार में खौफ और एहतराम का इम्तिज़ाज है, जो इसे जदीद ज़माने के एंटी हीरो की हैसियत देता है। ये किरदार सियासी शऊर और ताकत की अमलियत पसंदी का पैकर है। लियू बे। लियू बे का किरदार कन्फ्यूशियस के उसूलों पर मबनी है, यानी रहम, वफ़ादारी, ख़ानदानी रवायत और अवाम की खिदमत। वो एक आइडियल हुक्मरान के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन इसकी रोमानवियत और उसूल पसंदी सियासी हकीकत से हम आहंग नहीं, जो इसके ज़वाल का सबब बनती है। वो जज्बातियत में फ़ैसले करता है, और ये जज्बाती तर्ज़ हुक्मरानी इसे अमली मैदान में कमज़ोर कर देता है। नावल में ये किरदार इख़लाक़ी रोमानवियत और रिवायती कन्फ्यूशियस अक़दार का नुमाइंदा बनकर सामने आता है। सुन चावान। सुन चावान की शख्सियत लियू बे और काओ काओ के दरमियान एक मुतवाज़िन पोजीशन पर खड़ी है। वो इलाकाई खुदमुख्तारी का हामी है और अपने अजदाद की मीरास को संभालता है। इसकी क़ियादत निस्बती तौर पर मोहतात, तदब्बुर आमेज़ और इलाकाई इस्तेहकाम पर मबनी है। वो अक्सर सियासी इत्तेहाद और जंगी चालाकी से काम लेता है, ख़ास तौर पर सुर्ख चट्टान की जंग में इसका किरदार फ़ैसलाकुन है। ये किरदार मसलहत पसंद हुक्मरान और इलाकाई इस्तेहकाम का नुमाइंदा है। जोगेलियांग। जोगेलियांग को एक अजीम मुशीर, मुदब्बिर और दानिशवर के तौर पर पेश किया गया है। वो वफ़ादारी की अलामत है, लियू बे के ख्वाबों का मुहाफ़िज़ है और एक फ़लसफ़ी सियासतदान की हैसियत रखता है। इसके किरदार में कन्फ्यूशियस, ताओइज़्म और तकनीकी ज़हानत का संगम पाया जाता है, ताहम इसकी नाकामी भी मानी ख़ेज़ है। बसीरत के बावजूद हालात का जबर इसे शिकस्त दे देता है। ये किरदार दानिश, हिकमत और फ़िक्र का मजमुआ है। गवान यू। ये किरदार वफ़ादारी, शुजात और इख़लाक़ी अज़मत का अफ़सानवी नमूना है। गवान यू का किरदार नावल से निकलकर चीनी लोक कल्चर और मजहबी रवायत में देवता का मकाम हासिल कर चुका है। वो बेहद वफ़ादार, उसूल पसंद और बहादुर है, ताहम इसकी गुरूर आमेज़ खुद-एतमादी इसे जंगी महाज पर नुकसान पहुंचाती है। इसकी वफ़ादारी और इख़लाक़ी सख्ती बाज़ औक़ात गैर लचकदार साबित होती है। सीमा जी। ये किरदार खामोश ताकत, ज़माना शनासी, मौक़े परस्ती और तवील अलमुद्दती हिकमत अमली का मज़हर है। वो दानिश, खामोशी और सब्र का हामिल है। वो इक़्तिदार की जंग में जज्बात के बजाय सियासी चालबाज़ी से काम लेता है। काओ काओ की मौत के बाद इसका उरूज इस बात की अलामत है कि इक़्तिदार सिर्फ जंग के मैदान में नहीं, बल्कि इंतज़ार, दानिश और वक्त की दुरुस्त पहचान से भी हासिल किया जा सकता है। किरदारों के तज्ज़िये से हमने जाना कि इस नावल के किरदार यकरुखे और सादा नहीं, बल्कि तह दर तह और मानवेद से भरपूर है। ये किरदार चीनी फ़िक्र, सियासी नज़रिए और इंसानी अखलाकियात के मुतनव्वे पहलुओं की तर्जुमानी करते हैं। उनका मुताला न सिर्फ अदबी और तारीख़ी तनाज़ुर में अहम है, बल्कि नफ्सियाती, इमरानियती और फ़लसफ़ियाना ज़ावियों से भी तहक़ीक़ और तनक़ीद के वसी इम्कानात फ़राहम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस इनायत पर हम आपके बेहद ममनून होंगे।